नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। हिमाचल प्रदेश में राहत पैकेज का मुद्दा अब प्रशासनिक नहीं, सीधा राजनीतिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 1500 करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और भाजपा के बीच एक रणनीतिक राजनीतिक टकराव शुरू हो गया है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि ये पैकेज मिलेगा या फिर नहीं, असली सवाल ये है कि ये पैकेज कैसे, कब और किन जिलों में दिया जाएगा और इसका श्रेय किसे आ जाएगा। यही बिंदु हिमाचल की मौजूदा राजनीति का केंद्र बन गया है। सीएम सुक्खू ने साफ कहा है कि पैकेज की शुरुआत भले मंडी से हो, लेकिन राहत पूरे प्रदेश को मिलेगी। उन्होंने मंडी में एक बड़ा कार्यक्रम करने की घोषणा की है ताकि ये संदेश जाए कि राज्य सरकार मैदान में सक्रिय है और राहत कार्यों की कमान उसके हाथ में है। आपदा के तहत जो राहत पैकेज है वो हम पूरी स्टेट में देने जा रहे हैं और इसका एक हम कार्यक्रम मंडी में भी करने जा रहे हैं और पूरे स्टेट में देने जा रहे हैं। निश्चित रूप से हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 1500 करोड़ रुपए का पैकेज की घोषणा की है वो किस रूप में आता है, स्पेशल ग्रांट के रूप में आता है या रिलीफ पैकेज के रूप में आता है। अभी तक वो पैसा आया नहीं है, तो जैसे ही आएगा तो उसके बाद हम सारे कार्यक्रम करने की सोच रहे थे। अगर वो पैसा अभी तक नहीं आता, किसी कारणवश उसमें देरी होती है, तो भी हम आपदा राहत परिवारों को, हम मौसम खुल गया है, घर बनाने के लिए 7 लाख देंगे, 70,000 बर्तन और जो उनके सामान बह गया उसके लिए देंगे। तो इस प्रकार से मैंने आदेश दे दिए हैं और प्रदेश के जिन भी परिवारों को आपदा से नुकसान पहुंचा, हिमाचल प्रदेश की सरकार उनको राहत पहुंचा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि मंडी को कार्यक्रम स्थल बनाना कोई सामान्य प्रशासनिक निर्णय नहीं है। मंडी हिमाचल की राजनीति का रणनीतिक बैलेंस पॉइंट है, भौगोलिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 1500 करोड़ के पैकेज की घोषणा मंडी से ही की है। अब कांग्रेस उसी जमीन पर अपना कार्यक्रम कराकर एक राजनीतिक काउंटर नैरेटिव खड़ा करना चाहती है, यानी राहत हम दे रहे हैं, मैदान भी हमारा है। दूसरी ओर भाजपा भी कोई चूक नहीं करना चाहती। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी और विधायक रणधीर शर्मा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि मॉनसून की तबाही सिर्फ मंडी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार केवल मंडी पर फोकस कर रही है और बाकी 11 जिलों के साथ भेदभाव हो रहा है। रणधीर शर्मा ने आंकड़े भी गिनाए। 1736 मकान पूरी तरह जमींदोज, 7,000 से ज्यादा आंशिक क्षति, वहीं 8,000 से अधिक गौशालाएं टूटी है, 300 लोगों की मौत और 50 लोग अब भी लापता है। पार्टी का आरोप है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार इस साल आई आपदा के लिए गंभीर नहीं है। इस बार हम सब जानते हैं पूरे प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के कारण भारी नुकसान हुआ है। कोई भी जिला इससे अछूता नहीं रहा है। अगर इसकी गंभीरता को देखना है तो पूरे प्रदेश में जहां 1736 मकान सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, वहीं 7,000 से ज्यादा मकान आंशिक रूप से जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं और 8,500 के लगभग पशुशालाएं गिरी हैं। 300 के लगभग लोगों की जानें गई हैं, जबकि 50 के लगभग लोग जो है वो लापता है। इतने भारी नुकसान के बावजूद हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसके प्रति कोई गंभीरता नहीं दिखाई है। 2023 में आई आपदा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी ने एक विशेष राहत पैकेज पूरे प्रदेश के लिए दिया था, जिसके तहत जो पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकान है उनके लिए 7 लाख का प्रावधान था। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1 लाख रुपए देने की वहां घोषणा की गई थी और इसके अलावा पशुशाला गिरने पर 50,000 और किराए का, राशन का, गैस का, इन सब चीजों का प्रावधान उस विशेष राहत पैकेज में था। परंतु इस साल सिर्फ मंडी जिला के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की गई है, अन्य जिले इससे वंचित हो गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मांग है कि इस बार आई आपदा के लिए पूरे प्रदेश में सभी जिलों में विशेष राहत पैकेज दिया जाए और प्रभावित लोगों को जल्दी से जल्दी राहत पहुंचाई जाए। हमारा
भाजपा इन आंकड़ों के जरिए ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि आपदा की चोट पूरे हिमाचल को लगी है, लेकिन कांग्रेस राहत की राजनीति मंडी तक सीमित कर रही है। रणधीर शर्मा ने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व पर भी वार किया। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को राजनीतिक पर्यटक करार दिया। उनके मुताबिक जब आपदा ने प्रदेश को झकझोरा तब इनमें से कोई भी नेता हिमाचल नहीं आया, लेकिन अब हालात सामान्य है तो दिखावे के लिए आ रहे हैं। तरह कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी आपदा को गंभीरता से नहीं लिया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता, चाहे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हो, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी हो, चाहे श्रीमती सोनिया गांधी हो, कोई भी नेता आपदा के दौरान प्रभावितों से मिलने नहीं आया। उनसे किसी ने संवेदना प्रकट नहीं की, किसी ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा नहीं किया, जबकि आज वो एक राजनीतिक पर्यटक के तौर पर हिमाचल प्रदेश की हसीन वादियों का नजारा लेने आ रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये बयान सिर्फ हमला नहीं बल्कि रणनीतिक नैरेटिव बिल्डिंग है। भाजपा जनता को ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति करती है, राहत नहीं। दूसरी तरफ सुक्खू सरकार का कहना है कि भाजपा झूठा नैरेटिव कर रही है। सरकार के मुताबिक मंडी में कार्यक्रम सिर्फ प्रतीकात्मक है, लेकिन राहत पूरे प्रदेश में दी जाएगी। और अगर केंद्र से पैकेज देरी से आता है तो राज्य सरकार अपने स्तर पर 7 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देगी। सुक्खू सरकार चाहती है कि जनता के बीच ये संदेश जाए कि आपदा राहत में कांग्रेस ही वास्तविक काम कर रही है, जबकि भाजपा सिर्फ श्रेय लेना चाहती है। अब जरा इस पूरे खेल को गहराई से समझिए। दोनों पार्टियां राहत नहीं, कहानी पर नियंत्रण चाहती है। भाजपा चाहती है कि जनता के मन में ये बात बैठे, राहत केंद्र ने दी है, राज्य सरकार ने नहीं। वही कांग्रेस चाहती है कि लोग माने केंद्र ने सिर्फ ऐलान किया, राहत पहुंचाई कांग्रेस ने। असली जंग 1500 करोड़ रुपए की नहीं है, श्रेय और जनभावना की है। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो मंडी कोई साधारण जिला नहीं है। मंडी लोकसभा सीट हिमाचल में सबसे बड़ी और सबसे अहम सीट मानी जाती है। यहाँ से लोकसभा चुनाव जीतना या फिर हारना राज्य की राजनीतिक दिशा तय करता है। 2024 में भी भाजपा ने यहाँ जमकर ताकत लगाई थी और कांग्रेस इसे एक बड़ा मोर्चा मानती है। मंडी से पैकेज शुरू करने का ऐलान कांग्रेस की सीधी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। वो भाजपा के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। भाजपा इस खेल को भांप चुकी है, इसलिए वह बाकी 11 जिलों में भेदभाव का नैरेटिव सेट कर रही है। यह एक पुरानी और असरदार रणनीति है। जब विरोधी एक जगह ताकत लगाता है तो आप बाकी इलाकों में असंतोष खड़ा कर दीजिए। अगर ये नैरेटिव जनता में बैठ गया कि सुक्खू सरकार मंडी को जनता और बाकी जिलों को कम राहत दे रही है, तो कांग्रेस को राजनीतिक रूप से नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही भाजपा ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीति से भी जोड़ दिया है। राहुल, प्रियंका और सोनिया पर पर्यटक वाला हमला सिर्फ हिमाचल के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को कमजोर दिखाने की कोशिश है। भाजपा चाहती है कि इस मुद्दे को हिमाचल की सीमाओं से निकालकर केंद्रीय बनाम राज्य सरकार की बहस में बदला जाए, जहां उनका नैरेटिव ज्यादा मजबूत होता है। अब अगर चुनावी असर की बात करें तो आपदा राहत हमेशा हिमाचल की राजनीति में बड़ा मुद्दा रही है। 2023 में आई आपदा में जब सुक्खू सरकार ने राज्य स्तरीय पैकेज की घोषणा की थी तो कांग्रेस को उसका सीधा राजनीतिक लाभ मिला था। भाजपा इस बार वैसी गलती नहीं दोहराना चाहती, इसलिए इस बार कांग्रेस के हर कदम पर वह जवाबी हमला कर रही है, वो भी सिर्फ तथ्यों से नहीं बल्कि भावनात्मक और रणनीतिक मैसेजिंग से। राहत पैकेज का मैदान मंडी में तैयार हो रहा है, लेकिन मुकाबला पूरे प्रदेश में लड़ा जाएगा। कांग्रेस इसे अपनी सक्रियता और नेतृत्व क्षमता का सबूत बनाना चाहती है, तो भाजपा इसे भेदभाव और केंद्र की उपलब्धि का मुद्दा बनाना चाहती है। आखिर में ये लड़ाई पैकेज की रकम की नहीं, जनता के मन में छवि किसकी बनती है इसकी है। हिमाचल में इस वक्त जो दिख रहा है वो राहत का खेल कम और राजनीतिक शतरंज ज्यादा है। मंडी इस शतरंज की पहली चाल है, लेकिन इसका असर आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक जाएगा। दोनों पार्टियां इस खेल को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि हिमाचल में चुनावी माहौल अक्सर ऐसे ही स्थानीय मुद्दों से बनता है। फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइफ हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।